Hello guys, what is up? My name is Anirudh Pradhan and you are watching Arthurus. Welcome back to the channel guys. आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है। मैं और मेरा बड़ा कज़िन जा रहे हैं आगरा ट्रिप पर, तो आपको भी लेकर चलेंगे। दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी अबाउट आगरा। सो रात की 11 बजे की ट्रेन है हमारी, लेकिन हम थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं। अभी 9:30 हो रहा है क्योंकि स्टेशन यहाँ से थोड़ा दूर है। एंड स्टेशन पहुँचेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, कल सुबह 5 बजे करीब आगरा पहुँचेंगे। तो उसमें तो मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा। अब सीधा आपको थोड़ा सा एक थोड़ा है ना छोटी सी बी रोल करके बना देता हूँ। एंड उसके बाद जो है ये है मेरा कज़न, ये जा रहा है मेरे साथ। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, सीधा आपको आगरा में मिलते हैं। ठीक है, चलो सिया, चलो बाय 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 बाय। तो गाइज़ हम फाइनली पहुंच गए हैं आगरा। एंड जस्ट अभी रूम में चेक इन किया है। एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूं आपको। दिस इस ये छोटा सा हॉल दे रखा है उन्होंने इन्हीं शुरुआत में। एंड अगर यहाँ से जाएंगे अपन तो दिस इज़ द बेडरूम। सॉरी, थोड़ा सामान हमने आगे फेंक दिया है इधर उधर। दिस इज़ द बेडरूम। यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, दिस द AC, यहाँ पे स्टडी टेबल एंड सोफ़ा वोफा। दिस इज़ द बेड। पता नहीं एक्स्ट्रा मैट्रेस क्यों दे दिया है इनको, क्यों लगा कि हम लोग 3 जन हैं। एंड दिस साइड इज़ द वॉशरूम। एंड यहाँ पे वैनिटी मिरर है ना। एंड दिस इज़ मी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं और 7 बजे करीब हमारी गाड़ी आ जाएगी हमको लेने के लिए और हम निकल जाएंगे आगरा भ्रमण में। आराम करने का बिल्कुल स्कोप नहीं छोड़ा है। तो अंकुर तो अभी वॉशरूम गया हुआ है। अंकुर इज़ माय कज़न ब्रदर, इफ़ यू डोंट नो हिज नेम इज़ अंकुर। अभिषेक नाम है वैसे, हम लोग अंकुर बोलते हैं। अंकुर गया हुआ है वॉशरूम, अभी वो रेडी होगा, उसके बाद मैं रेडी हो जाता हूँ फटाक से। चेंज वेंज करके हम लोग निकलेंगे 7 बजे यहाँ से। सबसे पहले जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद ड्राइवर ही बताएगा पहला साइड कौन सा जाना है। एंड उसके बाद टोटली आपको फिर देखने तो मिल ही जाएगा, है ना। तो उसका वेट करते हैं, फिर मैं रेडी होता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है। सी या। ऑलराइट गाइस, तो हम हो गए हैं नहा धो के फिट फाट रेडी एकदम। भाई भी फुल तैयारी में।
गाड़ी आ चुकी है, बस गाड़ी में बैठ रहे हैं, पहले जाके ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके बाद ड्राइवर ही बताएगा जैसा कि मैंने बोला। अभी तक तो पता नहीं है भाई कहाँ जाएंगे, पहला डेस्टिनेशन, तो लेट्स सी। तो इस अभिषेक भाई की सख्त हिदायत है कि ब्रेकफास्ट करने से पहले ताजमहल। भाई ने बोला कि ब्रेकफास्ट कुछ नहीं, अभी भूखे पेट चलेंगे ताजमहल, और वहाँ जाके असल में भाई को भूखे पेट थोड़ी दुआ मांगनी है, कुछ तो करना है, प्यार का मामला है, अब क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो सबसे पहले चल रहे हैं गाइस ताजमहल दिखाते हैं आपको। उसके बाद फिर आज आगरा फोर्ट और रहेगा, उसके सिवा भी कुछ है क्या भैया? अकबर टूम, ठीक है, तो अकबर टूम, आगरा फोर्ट, ताजमहल, और भी देखते हैं अगर कुछ होगा तो। चलो ताजमहल चलते हैं। तो गाइज़ हम आ गए हैं ताजमहल, और कुछ ऐसा यहाँ का फसाड है। वहाँ पे मूर्ति लगी हुई, काय की मूर्ति है भाई वो, जो भी हो बाद में देख लेंगे। तो अभी तो ऐसा कुछ खास मालूम नहीं, अंदर जाके और अच्छे से बताऊँगा आपको, है ना। तो अंकर भाई क्या मन्नत मांगने वाले हो? ज़ोर से बोलो। मैं अपने दांत का गैप नहीं दिखाना चाहता, यही मन्नत है, वापस मेरे दांत का गैप भर जाए। दांत का गैप भर जाए? यार ब्रेसेस ना लगवाने पड़े मुझे। ताजमहल में आके लोग प्यार मोहब्बत की मन्नत मांगते हैं, ये बंदा ये मन्नत मांग रहा है कि दांत के गैप भर जाए। ब्रेसेस ना लगाने पड़े हैं? ब्रेसेस ना लगाने पड़े, ठीक है भाई। चलो पता नहीं भाई, पहली बहुत समय बाद आया हूँ मैं, तो पहले तो ऐसा तामझाम नहीं था। अब देखो क्या होता है क्या। हाँ बचपन में आया था, बहुत छोटा था। अब देखो कैसा क्या सीन है इधर। एरिया तो अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, वेल मेंटेन्ड है। सुबह सुबह अभी लगभग 7 साढ़े 7 बजे हैं, और अभी से काफ़ी लोग आ गए हैं। तो गाइज़ हम आ गए हैं ताजमहल, टिकट कर ली है दोनों की आते साथ। टिकट का चार्ज इंडियंस के लिए 250 रुपीज़ है पर पर्सन, और सेम जैसे आजकल बाकी टूरिज़म प्लेसेस में होता है, क्या बोलते हैं, बारकोड आपको स्कैन करना हो रहा है, अपनी डिटेल्स डालना पड़ता है, आईडी डालनी पड़ती है, पेमेंट करना पड़ता है, फिर टिकट आपको ऑनलाइन ही आ जाती है। ऑफलाइन का भी ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको लाइन से बचना है तो आप ऑनलाइन करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ईजी है, यूपीआई से पेमेंट हो जाता है। सो दिस इज़ दी फसाड। देखो वहाँ पे किले का कुछ दिख रहा है, दिस इज़ अ गुंबद। यहाँ पे क्या क्या है इतना तो हमें नहीं मालूम, पढ़ते हैं इसको। दिस इज़ द एंट्री ऑफ ताजमहल, वेस्ट गेट जो है वहाँ से हम लोग एंट्री ले रहे हैं। अभिषेक भाई पहले ही चल दिए हैं। लिटिल हेड्स अप गाइज, अगर आप यहाँ पे मोनोपॉड ला रहे हो या फिर माइक लगा रहे हो अपना, तो वो अंदर अलाउड नहीं है, आपको पहले लॉकर में जमा करवा देते हैं। तो ये सब मत ही लाओ, है ना, अवॉइड यूजिंग मोनोपॉड एंड माइक। बाकी वी हैव एंटर्ड ताजमहल नाउ। तो ऐसा कुछ यहाँ पे है। अभी सुबह 7:30 कितने बज रहे हैं, 7:45 हो रहा है, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो गाइज़ ये है ताजमहल का मेन एंट्री गेट, और ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये बेसिकली क्या था, उस समय जब ताजमहल बन रहा था, जो वर्कर्स थे ताजमहल बनाने वाले, वो यहाँ पे रुका करते थे, उनका ही मार्केट वार्केट लगता था सब। तो दिस वाज हाउ इट वाज देन, एंड आप ही देखो कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये गेट है, और यहाँ पे ताजमहल की डिटेल्स दी हुई है, तो आप पढ़ लो। 1612 ईस्वी में बनाया हुआ था शाहजहाँ के द्वारा अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल के लिए। यहाँ पे दिया है ताजमहल का जो ब्लूप्रिंट बोल लो कि कैसा यहाँ का स्ट्रक्चर है, वो बना हुआ है। So this is where the wonder lies.
This one of the 7 wonders of the world, the beautiful Taj Mahal. Just look at this. Just look at this one. This is a tomb, but just look at the beauty of it. Oh my God. एंड आप एक बार क्राउड देखो, अभी सुबह 8 भी नहीं बजा है, आप एक बार क्राउड देखो। एंड फॉर दोज हु डोंट नो, ये जो गार्डन एरिया है, ये जो फाउंटेन है, ये जितना प्लांटेशन वगैरह है, ये सब उसी ज़माने का है जब ये ताजमहल बन रहा था। एंड तब से लेके अब तक वेल मेंटेन किया गया है, जो भी अथॉरिटीज़ यहाँ पर ही उनके द्वारा। क्या ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है? मैं ज़्यादा सुंदर लग रहा हूँ क्या अंकल? ताजमहल ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मैं ज़्यादा सुंदर लग रहा हूँ? मैं चल ठीक है भाई, मान ली बात। अब आप लोग इस बिल्डिंग के साइज़ का एक आइडिया लो। इन लोगों को देखो यहाँ पे कितने बड़े दिख रहे हैं, वहाँ ताजमहल के पास देखो, देख रहे हो? तो इस साइड जो है ये ताज का म्यूज़ियम है, वो भी चलेंगे क्या? चलेंगे। तो इस साइड ताज का म्यूज़ियम है, पहले ताजमहल देख के आ जाते हैं, फिर जाते हैं। तो गाइस ये जो चबूतरा है, दिस इज़ द एग्जैक्ट स्पॉट। बहुत छोटा था मैं जब तब यहाँ पे आया था ताजमहल में। इसी कहीं जगह पे मेरी एक फ़ोटो ऐसे ताजमहल के ऊपर ऐसे गुम्बद पकड़ के नहीं करते वाली फ़ोटो। आई रिमेंबर मैं जब छोटा सा था तो ये पानी में जाने के लिए रो रहा था और मम्मी जाने नहीं दे रही थी। तो यू नो बचपन की यादें ताज़ा हो गई है। अब आगे चलते हैं। मुझे तो अभी भी वही ज़्यादा सुंदर लगता है। देखो गाइस, देखो, दिस इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये देखो सुबह से भीड़ हो गई। क्या आर्ट है, क्या लगता है, क्या बात। कैमरामैन हमारे अभिषेक कुमार के साथ, रिपोर्टर अनिरुद्ध प्रधान, आज तक। ये पॉइंट आप ताजमहल के एकदम पास जब आ जाओगे ना, तो आपको ये जूते कवर करने पड़ेंगे यहाँ पे अपने। यहाँ पर लिखा है या तो जूते उतार लें या तो शू कवर लगा लें। दिस इज़ द मेन मौजोलियम अप क्लोज। यहाँ से एंट्री है, वहाँ पे आपकी डबल से एक बार टिकट चेक होती है एंड यहाँ से आप एंट्री लेते हो। फ्लोर में भी देखो, फ्लोर में भी आर्ट है। सी, लुक एट माई न्यू शूज़ गाइस। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, आप बस आनंद लो इस जगह की ब्यूटी का। देखो हाँ, मकबरे के अंदर जो है फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो मैं अंदर का वीडियो नहीं बताऊंगा। मेन गेट थोड़ा ऐसा है इनका मकबरे का, अंदर मकबरा है, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो यहीं तक देख लो आप। तो गाइस दिस इज़ द एग्जिट ऑफ द मकबरा। मकबरे का एग्जिट ये है, एंट्री उस साइड से होती है, एग्जिट इधर से होता है। और आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे यमुना रिवर बह रही है। दिस इज़ ताजमहल इज सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। दिस इज़ द यमुना रिवर। तो गाइस दिस इज़ द रेस्टिंग प्लेस ऑफ मुमताज़ महल, द बिलवड क्वीन ऑफ शाहजहाँ। ये एक मिसाल है मोहब्बत की, आप बोल लो, है ना। दिस इज़ व्हाट मैन इन लव डू फॉर देयर पसंदीदा औरत। सो यू नो, टेक लेसन्स गाइस, टेक लेसन्स। यही करना है अपने को भी आगे चल के, है ना। तो गाइस ये वाली जो बिल्डिंग है, दिस इज़ दी मेहमान खाना। मेहमान खाना एज द नेम सजेस्ट, लाइक इफ आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मेहमान खाना मतलब जो भी मेहमान है यहाँ पे आते रहे होंगे वो यहीं रुकते होंगे। दिस इज़ द गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस, ये ताजमहल है, ये गेस्ट हाउस है। तो गाइस ताजमहल को कह दिया अभी हमने गुड बाय नहीं, अभी के लिए बाय बाय। बाद में फिर कभी आएंगे दूसरे दोस्तों के साथ, ठीक है अंकुर भाई? और भी दोस्तों को लेके आएंगे सर। तो अभी फिर क्या बोलते हो, अब कहाँ जा रहे हैं अपन? ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट, चलो ठीक है। फाइनली भाई अंकुर भाई मान गए हैं, इन्होंने अपनी भूखी पेट वाली जो दुआ थी वो मांग ली है। अब इनको इनके जीवन में प्यार मिल जाएगा गाइस, है ना। अब मेरी भी पेट पूजा हो जाएगी। मैं कल रात से ढंग से खाना नहीं खाया था, तो मेरे को लग रही थी भूख। थैंक यू ताजमहल,
थैंक यू। आखिरी दर्शन आप थोड़े से ऊपर से कर लो, ये दिख रहे हैं यहाँ पे। ताजमहल के बाजू में इधर क्या बोलते हैं, वो है मार्केट टाइप का है कुछ, तो वो देख के आ रहे हैं क्या क्या है इधर। तो गाइस इस छोटा सा मार्केट है यहाँ पे, बस आपको जूस की शॉप मिलेगी, ये एक खाओगली टाइप का रेस्टोरेंट है, आगे सोवेनियर शॉप्स टाइप की हैं। तो आई बॉट दिस मैग्नेट ताजमहल का अराउंड फॉर 150 रुपीज़। देखो कुछ इस तरह का है। आधी गर्मी तो भीड़ की वजह से ही बढ़ गई है। तो सुबह सुबह आओ गाइस, ठंडे ठंडे समय में 7 बजे निकल जाओ अपने होटल से, 7:30-8 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाओ, है ना। ताजमहल घूमो, 9 बजे म्यूज़ियम घूमना। म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटोग्राफी वगैरह प्रोहिबिटेड है, तो वहाँ का अपन क्या बोलते हैं, मैं आपको दिखा नहीं पाया अंदर क्या क्या था। अंदर मुमताज़ महल की फ़ोटो है, शाहजहाँ की फ़ोटो है, पुरानी तलवारें वगैरह रखी है, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह रखी हुई है। तो म्यूज़ियम भी अच्छा है, क्यों अंकुर भाई? म्यूज़ियम बढ़िया था ना? म्यूज़ियम बढ़िया है, बिल्कुल देखने लायक है। ताजमहल वंस लाइफ टाइम ताजमहल ज़रूर विज़िट करो, आगरा ज़रूर आओ, अच्छी जगह है घूमने के लिए, बोर नहीं होगे, है ना। ताजमहल जो है वहाँ, यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन भी बना हुआ है इनका, तो आप मेट्रो पकड़ के सीधा ताज मेट्रो स्टेशन आ सकते हो। आपको वेस्टर्न गेट मिलेगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ से आप ताज की एंट्री ले सकते हो। यहीं पे जो है कार की पार्किंग भी है, यहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, यहीं से हमने एंट्री ली थी जब भी। मेट्रो स्टेशन वाले जो एंट्री है वो है वेस्टर्न गेट, यहाँ से एंट्री ले लो, आपको इजी पड़ेगा। तो आ गए हैं गाइस शाही दरबार रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट करने के लिए। अंकुर भाई चले गए अंदर, मैं पीछे रह गया। एक तो आज हुआ ऐसे है कि रात के 11 बजे की ट्रेन थी, और क्या बोलते हैं, नींद तो आई नहीं अपने। 1-2 बजे तक तो इंस्टाग्राम ही चलाता रहा, ट्रेन देखता रहा, फिर 10-10 मिनट की नींद ली है। आके सोचा था कि थोड़ी देर सो जाऊंगा, लेकिन ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई और 7 बजे तो गाड़ी ही आ गई, तो आराम करने का भी मौका नहीं मिला। तो देखो आँखें कैसे लाल जैसी हो रही है, अंकुर भाई बोल रहे हैं। तो गाइस ये अपना आ गया है मेरी नान और कीमा। एक कीमा इधर रखा है, एक कीमा। इन्होंने पहले बोला था कि स्टफ़ करके देंगे, मुझे लगा था कि पराठे में स्टफ़ करके कीमा देंगे, इसलिए मैंने अलग से बोला था, 2 बोला था, लेकिन सब्ज़ी ही दे दी। चलो ठीक है, खा लेंगे, यही अपना ब्रंच हो जा रहा है। तो गाइस अभी आ गए हैं रेड फोर्ट। यहाँ पे जस्ट आपको मिलेगा डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन, एंड वहाँ से निकल के जस्ट आपको सामने मिलेगा रेड फोर्ट। यहीं पे टिकट काउंटर वगैरह सब है। तो गाइस यहाँ पे भी टिकट का सेम ताम झाम है। आपको अगर कैश लेना है तो आप काउंटर से ले सकते हो, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, आपको वही बारकोड स्कैन करके अपनी डिटेल्स डाल के ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। 50 रुपीज़ पर पर्सन लगता है, और आपको वही टिकट प्रिंट होके आ जाती है, देन आपकी एंट्री हो सकती है। तो टिकट काउंटर इस साइड है, और क्या बोलते हैं जो महल है वो यहाँ से एंट्री होती है। हाँ, ये एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्ट बोला जाता है, लाल किला आगरा का। यहीं पे मुग़ल अपना शासन चलाते थे। अंदर दीवाने खास दीवाने आम सब है। चेकिंग वेकिंग बड़ी ज़बरदस्त है गाइस, इधर एक एक चीज़ निकाल के देखते हैं। 3 बार मेरा बैग चेक हो चुका है, ताजमहल में 2 बार, यहाँ पे 1 बार। ये देखो गाइस, इस गेट की भी नक्काशी वगैरह देखो, कितनी खूबसूरती से बनाया हुआ है। जस्ट लुक एट दिस। ये देखो गाइस, मुग़लों की तोप लगी हुई है यहाँ पे, उस ज़माने में कभी चलती रही होगी ये भी, बूम 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 बूम। तो गाइस लाल किले में जो है 2 टाइप की टिकट्स लगती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अंकुर ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की बस टिकट कटा ली और स्टेट गवर्नमेंट की भूल गया। अंदर आके हमको पता चला कि दूसरी वाली भी जो टिकट है वो भी लेना पड़ता है। तो अभी मैं अंदर वेट कर रहा हूँ उसका, और वो बाहर गया हुआ है टिकट लेने के लिए। वो तो छाँव है यहाँ पे, करके राहत है गाइस, नहीं तो गर्मी इतनी हो रही है ना। बहुत बड़ा किला है ये, अभी घूमने में इसको आराम से 2 से ढाई घंटे लगेंगे अपने को। तो भाई हमारे आ गए हैं टिकट लेके, दूसरी वाली भी, और छतरी भी लेके आ गए हैं। बहुत धूप है गाइस, छतरी में घूम रहे हैं अब हम दोनों। तो ये है फर्स्ट ग्लांस ऑफ द रेड फोर्ट आफ्टर यू एंटर फ्रॉम द सेकेंड गेट, आई वुड से अमर सिंह गेट के बाद का जो गेट है, उसके बाद जो आपको व्यू मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है। नो थैंक यू। तो गाइस हम आ गए हैं मुग़लों के ज़माने में, लाल किला आगरा का, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम
सदियों पहले जा चुके हैं। यहाँ से वो एक ज़माने को आया जाया करते थे। क्या दौर रहा होगा गाइस वो भी। उसी समय के ये ब्रिक्स हैं, उसी समय के ये पाथवे है, उसी समय की ये कंस्ट्रक्शन है। मज़ा आता है यार, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक धरोहर में आके एक्सप्लोर करना चीज़ों को। तो मैं तो ज़रूर कहता हूँ जयपुर ज़रूर आइए, आगरा ज़रूर आइए, और भी जो उदयपुर ज़रूर आइए। आपको इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ देखने मिलेगा और बहुत सुंदर जगह है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जानने मिलेगा, आप यू विल एडमायर द प्लेस। गाइस दिस इज़ ए ह्यूमंगस फोर्ट। मतलब इतना बड़ा है ना ये किला कि सो दिस इज़ दी जहांगीर महल। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ दी जहांगीर महल। जहांगीर कौन थे कमेंट में लिख के बताइए। इफ़ यू नो हु इस जगह है जहांगीर, कमेंट में लिख के बताओ। मुझे तो मालूम है कौन है। जहांगीर अकबर का बेटा था भाई, है ना, याद आया। ये जो है, ये जहांगीर का स्नान कुंड रखा हुआ है यहाँ पे। दिस इज़ हिज बाथटब। इसमें वो नहाते थे। ऊपर से और देखते हैं, अगर आपको दिख रहा हो, मुझे तो नहीं दिख रहा क्योंकि मैं उतना ऊंचा तो हूँ नहीं गाइस, मेरा हाथ ऊपर तक गया है। तो दिस इज़ द बाथटब ऑफ जहांगीर। तो अभी हम चल रहे हैं जहांगीर महल के अंदर। ऐसा कुछ इसका गेट दिखता है ना। बाहर बड़ी गर्मी, अंदर अंधेरा दिख रहा है। आई थिंक थोड़ी ठंडक होगी। एक बार पास से देख लो। ये जो है ऊपर की कलाकारी, यहाँ से मेरे ख्याल से वो आके बैठ के देखते रहे होंगे। और ऐसा कुछ मेन गेट है यहाँ का। ऊपर नॉट वेरी मतलब उतना आर्टिस्टिक नहीं है यहाँ तो कुछ, बट यहाँ पे देखिए आप, दिस इज़ वेरी आर्टिस्टिक। आई डोंट नो, आई एम जस्ट एडमायरिंग द प्लेस। मुझे उतना मालूम नहीं है जगह के बारे में, आप भी इंजॉय कीजिए। लुक एट दिस गाइस, जहांगीर महल के अंदर का हिस्सा। तो आप एंट्री लेते हो, उसके बाद जो है आपको एक वो सामने का सीटिंग एरिया टाइप का दिखता है जो अभी मैंने आपको दिखाया। फिर आप एक पाथवे से क्रॉस होकर इस ओपन एरिया में आते हो। ओपन एरिया के बाद दिस इज़ वन ऑफ द रूम्स। देखिए ऊपर कैसी कलाकारी है, किस तरह का कंस्ट्रक्शन है। और ये जहांगीर साहब खड़े हैं यहाँ पे। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है। ये गेट है एक, पता नहीं कहाँ जाता है, बंद है। एंड दिस इज़ हाउ द प्लेसेस। एक ये रूम है, एक वो रूम है सामने। हाँ, यहाँ पे भी एक पाथवे है। चलो अंदर घुस के देख ही लेते हैं यहाँ क्या है। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ तो जेल है। बड़ा खतरनाक सा है यार। आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था हमें यहाँ पे। ओह माय गॉड। तो ये गाइस जेल है, यहाँ हम कैद होने वाले थे। ये देखो गाइस, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है। ये देखो भाई साहब पहले आके अपना नाम लिख के चले गए हैं। अंकुर लिखा हुआ है। हुई दिस इज़ द बैक एरिया ऑफ द फोर्ट। पीछे आंगन है एंड यहाँ पे कुछ ऐसा बीच में फाउंटेन टाइप का है। ये भी यहाँ पे पहले पानी भरा रहता रहा होगा, वहाँ से नालियाँ बनी है पानी के आने जाने की। यहाँ से पानी का ड्रेनेज बना हुआ है। एंड आपको इफ़ यू डोंट नो, यहाँ से आपको ताजमहल भी दिखता है। जहांगीर महल का ये जो पीछे वाला पार्ट है, उसका जो पीछे का आंगन है, वहाँ से आपको ताजमहल दिखेगा। देखिएगा ये जमुना नदी बह रही है और ये आपको ताजमहल दिख रहा है। सो दिस इज़ दी रोशन आरा। रोशन आरा के पीछे की क्या कहानी है ये आप लोग गूगल कर लेना, ठीक है।
क्या पता। यहाँ से पानी आता था और यहाँ से जाता था और वहाँ पे कूल डाउन करता था उसको। हाँ, वाटर सिस्टम ऑफ वोल्टेज। यस, लेट्स गो। अब हम जा रहे हैं ऊपर। सो गाइस, दिस इज़ दीवाने खास। यहाँ पर अकबर अपने सभी खास लोगों के साथ सभा लिया करते थे। एंड दिस इज़ तख्ते जहांगीर। तो ये तख्ते जहांगीर के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन दी हुई है ना। और इस तख्त के उस साइड में आप देखिएगा एक क्रैक है। तो एक क्रैक बोला जाता है कि किसी एनिमी अटैक में जब कैनन से अटैक किया गया था तो तोप का गोला आके सीधे उस तख्त में पड़ा था, तो उसकी वजह से वो क्रैक आया था। दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। दिस इज़ वन मोर तख्त। अब ये किसका तख्त है आई डोंट नो। तो हम वहाँ से गए थे और यहाँ से निकल गए। दिस इज़ द एंड ऑफ आगरा फोर्ट ब्रो। ठीक है, गुड। ऑलराइट गाइस, तो ये था आगरा फोर्ट और अभी हम लोग जा रहे हैं एतमद-दौला का मकबरा। क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, इसको भी मैं पार्ट में बनाऊँगा। तो पहले पार्ट के लिए इतना ही। आगरा फोर्ट तक देखो, मज़े करो और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। सेकंड पार्ट इसका कल या परसों में आ जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। अब मिलते हैं कल।